हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल कनेक्ट टू एग्जाम में। मित्रों, मैं आप सभी को हिंदी के अंतर्गत जो संधियां पढ़ाया, उन संधियों से संबंधित जो भी परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं, आज मैं उन सभी को कवर करूंगा और एक प्रकार से आपका अभ्यास भी हो जाएगा कि कौन सी संधि किस में जाती है। और ये देखिए, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है संधि से संबंधित जो कि प्रतियोगी परीक्षा में लगभग पूछे गए हैं, और इन सभी को मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि कौन से संधि में जा रहा है ये, और इसका संधि विच्छेद कैसे हुआ है। जैसे एक प्रश्न आया है पौ प्लस अन, पौ प्लस अन। तो ये पौ प्लस अन पूछा कि इसका संधि क्या होगा, यानी ये किस संधि का उदाहरण है। और ये लोअर 2019 में यूपी ट्रिपल एसएससी के लोअर 2019 में प्रश्न पूछा गया। तो पौ प्लस अन बराबर क्या होगा? पौ प्लस अन बराबर होता है 52। पौ प्लस अन बराबर क्या होता है? 52। यह औ के साथ, यह औ के साथ अ जब मिलता है तो आव का निर्माण करता है। अयादि स्वर संधि की पहचान है कि ओ के साथ अगर अ मिलेगा तो औ बनेगा, और औ के साथ अगर अ मिलेगा तो आव बनेगा। यहाँ पर क्या आ रहा है? आव आ रहा है, आव, 52। पौ प्लस अन 52। और यह किस संधि का उदाहरण है? अयादि स्वर संधि का। किस संधि का उदाहरण है? अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। ये लोअर 2019 में पूछा गया। दूसरा प्रश्न है सख्यागमन। सख्यागमन किसका उदाहरण है? यहाँ पर क्या आ रहा है बीच में? यहाँ पर बीच में आ रहा है आधा ख, आधा ख और य। तो ये अगर हम देखेंगे तो सखी प्लस आगमन होगा। क्या होगा? सखी, सखी प्लस आगमन। सखी प्लस आगमन बराबर होता है सख्यागमन। और यह जो है उदाहरण है, यह आपका, यानी ई, छोटी ई के साथ जब आ मिलता है, या छोटी ई के साथ जब अ मिलता है तो यह बनाता है। छोटी ई के साथ जब अ मिलता है तो यह बनाता है, छोटा ऊ के साथ अ मिलेगा तो वह बनाएगा, और री के साथ जब अ मिलेगा तो र बनाता है। और यह यण स्वर संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यण स्वर संधि का। यण स्वर संधि का उदाहरण है। अब ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ग्राम पंचायत अधिकारी की 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था कि सख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या है। माहेश्वर है। माहेश्वर का अगर हम पूछेंगे संधि विच्छेद तो महा, महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस, महा प्लस ऐश्वर्य। और यह किस में होगा? यह आपका जाएगा वृद्धि स्वर संधि। किस में जाएगा? वृद्धि स्वर संधि में। वृद्धि स्वर संधि क्यों जाएगा? क्योंकि वृद्धि स्वर संधि कहता है कि जब भी आ, अ या आ का मेल ए या ऐ से होगा तो वहां पर ऐ बनेगा, और अ या आ का मेल ओ या औ से मिलने पर औ बनाता है। तो यहाँ पर आ का मेल किससे हो रहा है? ऐ से हो रहा है, और जिससे यहाँ पर ऐ की मात्रा लग रही है। यहाँ पे क्या है? डबल ऐ, यानी डबल ऐ का मतलब डबल मात्रा, मतलब ये ऐ की मात्रा है, माहेश्वर। और ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2015 की किसी परीक्षा में पूछा गया। नाविक की जब हम बात करते हैं, नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नाविक का संधि विच्छेद 9 प्लस इक। क्या हो गया? 9 प्लस इक, नाविक। और ये किस में जाएगा? ये अयादि स्वर संधि में चला जाएगा। अयादि स्वर संधि में। और ये यूपी ट्रिपल एसएससी के वनरक्षक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया था। यूपी ट्रिपल एसएससी के वनरक्षक में पूछा गया था। और इसी तरह से अगर हम इत्यादि का देखते हैं, इत्यादि का संधि विच्छेद, जो कि यूपी ट्रिपल एसएससी की कानूनगो परीक्षा 2015 में पूछा गया। इत्यादि का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो इति, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे यण स्वर संधि हो जाएगा। कौन सा संधि हो जाएगा? यण स्वर संधि। यण स्वर संधि कैसे होगा? क्योंकि मैंने बताया था जब भी छोटी ई, देखिए जैसे एक यहाँ पर था, यहाँ पे बड़ी ई का मेल आ से हुआ तो या बना। इसी प्रकार यहाँ पे छोटी ई का मेल अगर आ से होता है तो या बनाता है, तो यण स्वर संधि होता है। छोटी ई अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं और अच्छे से, तो ती का निर्माण कैसे हुआ है? ती का निर्माण जो हुआ है आधा त और छोटी ई से हुआ है, छोटी ई से। और आ का निर्माण, आ का यानी आ तो इसमें है ही, तो आ जो है दूसरे शब्द का पहला वर्ण लेते हैं, तो ई और
आ जब मिलता है तो या बन जाता है, क्या बन जाता है, या। और ये आधा त यहाँ ऐसे लग जाएगा और यहाँ बचेगा क्या, ई आ गया और यहाँ से दी बचा, यहाँ से यानी ये दी यहाँ आ गया और ये ई यहाँ आ गया और आ का निर्माण ऐसे, और ये आधा त ये जो था आधा था ये यहाँ आ गया, इत्यादि ऐसे बनता है। इत्यादि का ये यण स्वर संधि, इत्यादि किसमें है, यण स्वर संधि में है। और एक प्रश्न आया ग्राम पंचायत अधिकारी में, सॉरी ग्राम विकास अधिकारी में आया कि सदानंद का संधि विच्छेद, सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। सदानंद का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो सत प्लस आनंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सत, सत प्लस आनंद, सत प्लस आनंद। और ये किसमें जाएगा, त पे हलंत लगा है, यानी ये आपका व्यंजन संधि में जाएगा, किसमें जाएगा, व्यंजन संधि में, ठीक है, यह व्यंजन संधि में जाएगा। त का द में परिवर्तन है, त जब किसी स्वर के साथ मिलेगा, त किसी जब स्वर के साथ मिलता है तो व्यंजन तो अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, त का द में परिवर्तन। अभ्युदय का अगर देखेंगे तो अभि, अभि प्लस उदय, अभि प्लस उदय, और यह किस में जाएगा, अभि प्लस उदय, यह आपका चला जाएगा यण स्वर संधि में, किसमें जाएगा, यण स्वर संधि में, यण स्वर संधि में। एक आता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अगर इसका देखेंगे तो प्रति, प्रति प्लस अच्छ हो जाएगा, प्रति प्लस अच्छ, और यह भी आपका यण स्वर संधि में जाएगा, ई के साथ जब अ मिलेगा तो यह बना लेगा। नयन की जब हम बात करते हैं, नयन, तो नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ने प्लस अन, ने प्लस अन बराबर नयन हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, अयादि स्वर संधि, किसमें जाएगा, अयादि में, अयादि स्वर संधि में। क्यों, क्योंकि ए के साथ जब अ मिलता है तो अ बनता है, ए के साथ जब अ मिलता है तो अ बनता है, और ओ के साथ जब अ मिलता है तो औ बनता है, और जब औ के साथ अ मिलता है तो आव बनता है, और ऐ के साथ जब अ मिलता है तो आय बनता है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण थे। आइए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षा में लगातार संधि से संबंधित पूछे गए हैं, आइए उनको भी कवर करते हैं। तो निरोग में कौन सी संधि होगी, निरोग में कौन सी संधि होगी, ये प्रश्न पूछा गया है। और निरोग, ये प्रश्न बीएड 2003 में पूछा गया कि निरोग में कौन सी संधि है। तो निरोग का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो निह, निह धन रोग हो जाएगा, निह धन क्या हो जाएगा, रोग। हमने बताया था कि विसर्ग संधि से संबंधित एक नियम कि विसर्ग के पहले छोटी ई हो और बाद में र हो, यानी विसर्ग के बाद में र हो और विसर्ग के पहले छोटी ई हो, तो क्या होता है, विसर्ग के स्थान पर जो स्वर होता है, विसर्ग के पहले जो छोटी ई होती है वो बड़ी ई में कन्वर्ट हो जाती है। यानी ये किस संधि का उदाहरण है, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद, वातानुकूल का, अब देखिए ये यूपीपीसीएस 2003 में पूछा गया, यूपीपीसीएस 2003 में पूछा गया कि वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये वात, वात प्लस अनुकूल होगा, क्या होगा, वात प्लस अनुकूल होगा, और यह किस में जाएगा, यह जाएगा इसमें दीर्घ स्वर संधि, किसमें जाएगा, दीर्घ स्वर संधि में, दीर्घ स्वर संधि में चला जाएगा, दीर्घ स्वर संधि में। और उच्छ्वास का अगर संधि विच्छेद देखते हैं, उच्छ्वास का, ये बीएड 2004 में पूछा गया कि उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये उत प्लस श्वास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास, और ये किसमें चला जाएगा, यह जाएगा व्यंजन संधि में, किसमें जाएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण है, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि त से संबंधित एक नियम था, तो त के बाद अगर तालव्य से आता है, त के बाद अगर तालव्य से आता है तो त जो है च में परिवर्तित हो जाएगा और स जो है छ में परिवर्तित हो जाता है। त आधा च में परिवर्तित हो जाएगा और ये आधा स जो है ये आधा ये छ में परिवर्तित हो गया। तो उच्छ्वास, उच्च श्वास, उत प्लस श्वास, त जो है च में कन्वर्ट हो गया और ये स जो है छ में कन्वर्ट बदल जाएगा। उज्ज्वल का अगर संधि विच्छेद करेंगे, उज्ज्वल का, ये बीएड 2004 में ये भी पूछा गया है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद, तो उत प्लस ज्वल, उत प्लस, उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल,
और ये भी किस में जाएगा, ये भी व्यंजन संधि में। किस में जाएगा, व्यंजन संधि में ये भी जाएगा। तो से संबंधित एक नियम है कि त के बाद अगर ज आता है, त के बाद अगर ज आता है तो त क्या है, किसमें बदल जाएगा, आधा ज में बदल जाएगा। त के बाद ज आ रहा है तो त आधा ज में परिवर्तित होगा, तो उज्ज्वल हो जाएगा, उत प्लस ज्वल। त आधा ज में परिवर्तित हो जाएगा, उज्ज्वल हो जाएगा। श्रावण का अगर सही संधि विच्छेद पूछेगा, श्रावण, ये यूपीएसआई 2002 में पूछा गया कि श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या है, तो श्रव प्लस अन, श्रव प्लस अन, यह बराबर श्रावण हो जाएगा। और श्रव प्लस अन को जब हम श्रावण करते हैं, यानी न का ड में परिवर्तन हो रहा है, और यह भी किसमें जा रहा है, व्यंजन संधि। किसमें जा रहा है, व्यंजन संधि में। हमने बताया था ना कि न का ड में परिवर्तन होता है, न का क्या हो जाएगा, औ, औ के बाद, यानी औ, औ के बाद, जैसे औ के बाद या र के बाद अगर न आता है, न औ या र के बाद न आता है तो क्या हो जाता है, ये बदल जाता है इसमें, ड़ में कौन बदल जाएगा, न। जैसे प्रमाण की अगर हम बात करते हैं, प्र प्लस मान, प्र में क्या है, र है, मान में अंत में न आया तो न ड़ में परिवर्तित हो जाएगा, प्रमाण। इसी तरह से श्रावण का जब करेंगे तो श्रव प्लस अन हो जाएगा, श्रव प्लस अन से श्रावण। हालांकि ये व्यंजन संधि एक तरह से है, और एक तरह से अगर देखिए ये इसमें भी जा रहा है। क्यों, क्योंकि आव भी आ रहा है ना, यहाँ पर आव भी आ रहा है, श्रावण, यहाँ पर आव भी आ रहा है, यानी ये वृद्ध इसमें जा रहा है, इसमें अयादि स्वर संधि में, इसमें जा रहा है। अगर ऑप्शन में व्यंजन संधि है, अगर ऑप्शन में व्यंजन संधि है और अयादि नहीं है तब व्यंजन लगाएंगे, और अगर व्यंजन नहीं है तब क्या लगाएंगे, अयादि भी लगा सकते हैं। यानी एक प्रकार से अगर इसको देखेंगे ऐसे, यानी न के आधार पर देखेंगे तब तो ये व्यंजन संधि है, किसके आधार पे, न के आधार पे। लेकिन अगर हम यहीं पे इसको श्रव प्लस अन को जब हम दूसरे हिसाब से देखते हैं, यानी औ और अ का मेल जब हो रहा है तो यहाँ पे आव बन रहा है, क्या हो रहा है, आव बन रहा है, आव। और श्रव, यहाँ क्या बचा, श्र बचा, आधा श्र बचेगा, तो श्र में जब आप मिलेगा श्रावण, न का अब यहाँ पर ड़ में परिवर्तित हो रहा है, न का ड़ में परिवर्तित हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इसको अगर व्यंजन संधि नहीं है तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अयादि स्वर संधि भी हो सकता है। क्या हो जाएगा, अयादि स्वर संधि, अगर यहाँ पर वो नहीं है, व्यंजन संधि जब नहीं दिया है। हम व्यंजन संधि किस आधार पर ले रहे हैं, न के आधार पर ले रहे हैं, किसके आधार पर ले रहे हैं, न के आधार पर। लेकिन अगर व्यंजन संधि ऑप्शन में नहीं है तब यह अयादि स्वर संधि का भी उदाहरण हो जाएगा। किसका हो जाएगा, अयादि स्वर संधि। अगर यह ऑप्शन में है तो यह भी हो जाएगा, अगर व्यंजन नहीं है और यह है तो यह अयादि स्वर संधि। उड्डयनम, उड्डयनम का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, उड्डयनम का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, उड्डयनम का अगर हम देखते हैं तो उत प्लस डयनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत प्लस डयनम, उत, उत तप्यहलंत प्लस डयनम, प्लस डयनम, और यह किस में चला जाएगा, व्यंजन संधि में। किस में जाएगा भैया, व्यंजन संधि में। यानी श्रावण, अगर जो मैंने देखा श्रावण में अगर अयादि स्वर संधि विकल्प में नहीं है तब व्यंजन संधि लगाएंगे अगर व्यंजन है, और अगर व्यंजन नहीं है अयादि है तो अयादि स्वर संधि लगाएंगे। लेकिन अगर श्रावण का सही संधि विच्छेद पूछेगा तो श्रव प्लस अन होगा। क्या हो जाएगा, श्रव प्लस अन, ये श्रावण हो जाएगा। हालांकि श्रावण अगर देखेंगे तो ये औ से औ के साथ अ मिल रहा है तो आव बन रहा है, तो अयादि होना चाहिए। लेकिन अगर अयादि स्वर संधि ऑप्शन में नहीं है तो व्यंजन संधि लगाएंगे। क्या लगाएंगे, व्यंजन संधि। उड्डयनम में आपका प्रवक्ता भर्ती 2006 में पूछा गया, उड्डयनम तो उत प्लस डयनम, उत प्लस डयनम, यानी त जो है किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ड में। जैसे यहाँ पर त किसमें परिवर्तित हो गया था, ज में ना, त किसमें परिवर्तित हो गया था, ज में। तो इसी प्रकार से यहाँ पे त जो है ड में परिवर्तित हो जाएगा, तो यहाँ पे उड्डयनम हो जाएगा, उड्डयनम। उड्डयनम का ये हो गया आपका संधि विच्छेद। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो कि व्यंजन संधि से संबंधित पूछे। ये देख लिए कुछ और महत्वपूर्ण, बस ये दृगंचल, दृगंचल का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो दृगंचल का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, ये दृक, दृक प्लस अंचल, दृक प्लस
अंचल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ प्लस अंचल। ये क जो है ग में परिवर्तित हो जाएगा। हमने बताया था ना कि व्यंजन संधि में क किसी भी वर्ण का प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में कैसे परिवर्तित होता है, यानी क च ट त प का मेल अगर किसी स्वर से हो या किसी वर्ग के तीसरे या चौथे व्यंजन से होता है तो वर्ग का जो पहला वर्ण होता है वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से यानी क का जब मेल हम स्वर से कर रहे हैं तो क जो है ग में परिवर्तित हो गया। तो दीर्घ प्लस अंचल, दीर्घंचल, दीर्घ प्लस अंचल। और यह किस संधि का उदाहरण है? यह व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। किसका उदाहरण हो जाएगा? व्यंजन संधि का। अगर हम यद्यप की बात करते हैं तो यद्यप का अगर हम सही संधि विच्छेद करेंगे तो यदि प्लस अपि हो जाएगा। यदि प्लस क्या हो जाएगा? यदि प्लस अपि हो जाएगा। यदि प्लस अपि। और यह किस में जाएगा? यह यण स्वर संधि में डाला जाएगा। यह किस में जाएगा? यण स्वर संधि में। यण स्वर संधि। क्यों? क्योंकि छोटी ई का मेल अगर अ से करेंगे तो यह बनेगा। छोटी ई का मेल अ से होगा तो यह बनेगा, तो यद्यप हो जाएगा। उद्धरण का अगर हम करेंगे तो उत प्लस हरण। क्या हो जाएगा? उत प्लस हरण। हमने बताया था कि त के बाद अगर ह आता है तो त जो है आधा ध में परिवर्तित, त जो है आधा द में और ध जो है ह जो है आधा ध में परिवर्तित हो जाता है। तो किस में हो जाएगा? त पे हलंत लगा है, यानी ये व्यंजन संधि का है। किसका? व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि से संबंधित नियम है, त से संबंधित नियम। त के बाद अगर ह आता है तो त जो है द में कन्वर्ट हो जाएगा और ह जो है घ में। व्यर्थ का क्या हो जाएगा? वी प्लस अर्थ। व्यर्थ का क्या हो जाएगा? वी प्लस अर्थ। छोटी ई का जब मेल अ से करेंगे, यानी अगर हम वी का निर्माण देखते हैं तो कैसे हुआ है? आधा हुआ और छोटी ई से। और इस अर्थ में यानी वी का तो आधा हुआ और यानी वह का नाम छोटी ई। और इस अर्थ में जो दूसरा पहला वर्ण है, दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है ये क्या है? अ है। तो ई का अगर हम जब अ से मेल करते हैं तो क्या बनता है? य। अब यहाँ से आधा वो बचा, यानी आधा वो यहाँ, और ये क्या बचा? ये बचा ये अर्थ। तो व्यर्थ हो गया, यानी इसका निर्माण ऐसे ही हुआ है। यानी व्यर्थ किसमें चला जाएगा? यण स्वर संधि में। किसमें चला जाएगा? यण स्वर संधि में। यह इसका उदाहरण है। चंद्रोदय की जब हम बात करते हैं, चंद्रोदय किस संधि का उदाहरण है? चंद्रोदय। तो चंद्रोदय आपका, एक मिनट, चंद्रोदय जो है यह आपका चंद्र प्लस उदय से बना है। चंद्र प्लस उदय, यानी चंद्रमा का जो उदय होता है उसी को चंद्रोदय कहते हैं। अ उ जो मिलेंगे तो ओ बनेगा, और ओ किस में जाता है? ए और ओ गुण स्वर संधि। किस में जाएंगे? गुण स्वर में। गुण स्वर में। विश्वामित्र, विश्व विश्व प्लस विश्व प्लस क्या होगा? अमित्र होगा। क्या होगा? विश्व प्लस अमित्र। विश्व प्लस अमित्र, यानी यहां से अ मिलेगा, यहां से अ मिलेगा, तो ये विश्वामित्र होगा। और ये चला जाएगा आपका दीर्घ स्वर में। किसमें जाएगा? दीर्घ स्वर संधि में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा देखने को मिल रहा है। क्या यहाँ पे भी आ की मात्रा देखने को मिल रहा है? तो क्या ये दीर्घ स्वर संधि होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्व प्लस आगतम नहीं होगा। इसका निर्माण यह कैसे बनेगा? सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम करेंगे। इसको स्व प्लस आगतम नहीं करेंगे। स्व प्लस आगतम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि स्व प्लस आगतम कर दे, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या होगा? सही होगा। तो ऊ का, ऊ जब आ से मिलता है या ऊ जब अ से मिलता है तो व में कन्वर्ट होता है, व में बदल जाता है। तो यानी ये किस में जाएगा? ऊ अ में, तो यह स्वागतम। हाँ, तो ये आपका यण स्वर संधि में जाएगा। किस में जाएगा? यण स्वर संधि में। यण स्वर संधि में। काव्योर्म की जब हम बात करते हैं, काव्योर्म की, तो ये इस तरह स्वागतम नहीं लिखा जाएगा, ये गलत था। और अगर हम बात करते हैं काव्योर्म की तो काव्य प्लस उर्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काव्य काव्य प्लस उर्मी। अब उर्मी में बड़ी ऊ रहेगा, ये ध्यान देने की बात है। काव्य प्लस उर्मी। उर्मी मतलब क्या होता है? धारा। उर्मी माने धारा। तो ये किसमें? अ और ऊ जब मिलेंगे ओ बनेगा, तो किसमें जाएगा? गुण स्वर में। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ पे ओ है, यहाँ पर भी ओ है। तो काव्य प्लस उर्मी गुण स्वर संधि। गायक की अगर हम बात करेंगे तो गायक का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो गय प्लस अक, गय प्लस अक, यानी ए के साथ जब अ मिलता है तो अय बनता है, और जब अय के साथ अ मिलता है तो आय बनता है। तो यहाँ पर देखिए आय है ना, गाय में आय। तो गायक, गायक किसका है? आयादि स्वर संधि का। किसका हो जाएगा? आयादि स्वर संधि का। महोदय की जब हम संधि प्लस उदय, क्या हो जाएगा? महा प्लस उदय, यानी आम में जब ऊ मिलेगा तो ओ बन जाएगा, और यह किसका हो जाएगा? गुण स्वर संधि।
ओ आ रहा है बीच में ना, यानी आ और उ मिलके ओ बना लेंगे तेजोमय। तेजोमय का क्या होगा, तेजोमय का तो तेज प्लस मय, विसर्ग क्या हो जाएगा, ओ में बदल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। कौन सी संधि, विसर्ग संधि। निश्चल, निश्चल की जब हम बात करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह भी निह प्लस चल, निह प्लस चल। विसर्ग के पहले छोटी ही है और इसका मेल च से हो रहा है, तो विसर्ग किसके आधार बदल जाएगा, आधार तालव्य से। यानी ये किस में हो जाएगा, विसर्ग संधि में। किसमें हो जाएगा, विसर्ग संधि, निह प्लस चल। समाचार, समाचार का जब हम संधि विच्छेद करेंगे समाचार का, तो ये हो जाएगा सम सम प्लस सम प्लस आचार, सम प्लस आचार, आचार। यानी ये किसमें चला जाएगा, यह आपका चला जाएगा दीर्घ स्वर संधि। किसमें जाएगा, दीर्घ स्वर संधि, सम प्लस आचार, समाचार। ब्रह्मास्त्र की जब हम बात करेंगे तो ब्रह्मास्त्र की जब हम बात करेंगे तो ब्रह्म, ब्रह्म प्लस अस्त्र, ब्रह्म प्लस अस्त्र, यह भी आपका दीर्घ स्वर संधि है। यह किसमें चला जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। निर्विकार का बताइए, निर्विकार जो है निह प्लस विकार होगा। क्या होगा, निह प्लस विकार। यानी विसर्ग के पहले छोटी ई हो, विसर्ग के पहले छोटी ई हो और विसर्ग के बाद अंतरस्थ व्यंजन या लगभग में कोई होता है तो विसर्ग किसके आधार पर बदल जाता है, आधार रंग में यानी या उलट स्वर में। यानी किस संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का। जैसे बताया ज्ञानोदय में क्या है, वो आ रहा है इसमें, यानी इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, ज्ञान प्लस उदय, ज्ञान प्लस उदय। और यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है, ज्ञानोदय गुण स्वर संधि का उदाहरण है। और अगर हम मनवंतर की बात करते हैं, मनवंतर, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मनु प्लस अंतर होगा। क्या होगा, मनु प्लस अंतर, मनु प्लस अंतर। मैंने आपको बताया था जो यह संधि होती है उससे छोटी की जब पस मिलता है तो ये बनता है, छोटा जब पस मिलता है तो वो बनता है। यहाँ पे छोटा को पस मिल रहा है तो वो बनेगा, तो ये किसका स्वर रहेगा, ज्ञान स्वर, ज्ञान स्वर संधि का उदाहरण रहेगा। प्रार्थना की अगर हम बात करेंगे प्र प्लस अर्थना, प्र प्लस अर्थना, और यहाँ पे आ की मात्रा आ रही है यानी अ और अ मिलकर क्या रहेंगे, दीर्घ स्वर संधि हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दीर्घ स्वर संधि। तो ये हमारा संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रतियोगी महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे, जो कि लगातार प्रतियोगी परीक्षा में कहीं कहीं पूछे जाते हैं, और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण शब्द थे उनका मैंने संधि विच्छेद करा दिया। आप इनको ध्यान से देखेंगे तो संधि आपको एकदम समझ में आ जाएगा, संधि से संबंधित कहीं भी आपको समस्या नहीं होगी। और आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और ये आपका संधि सब समाप्त हो गया। अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और अगर आपको कहीं भी कोई समस्या आती हो तो हमें बताएं, मैं उसको और सरल से सरल समझाने का प्रयास करूंगा आप सभी को। मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।